हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में अपना आईबीपीएस पीओ मेंस का स्कोर कार्ड शेयर किया था और मैंने बताया था, मतलब मेरे इंग्लिश में 27.5 मार्क्स थे अराउंड। और लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस 2021 में मेरे इंग्लिश में 14 मार्क्स के आसपास था, मतलब कट ऑफ से जस्ट एक नंबर ऊपर था। तो ये पूरे साल मैंने इंग्लिश में काफी मेहनत की, शायद इसलिए मेरी इंग्लिश काफी इम्प्रूव हो गई है। तो ये वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट थिंग, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको ऑलरेडी इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। अगर आप इंग्लिश करते आ रहे हो, मॉक्स देते आ रहे हो, आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है बेसिकली, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और आप एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, क्योंकि आपको बहुत बिगनिंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए शायद उतनी हेल्पफुल ना रहे। ओके, तो ये चीज आपने बहुत जगह सुनी होगी, मैं भी बता रही हूँ कि बैंक एग्जाम्स में इंग्लिश में सबसे बड़ा रोल है रीडिंग का। आपकी रीडिंग जितनी अच्छी होगी, आप जितना रीड करोगे, उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। रीडिंग कैसे करना है ये मैं बता रही हूँ अभी। तो बेसिकली आपकी जितनी रीडिंग अच्छी होगी, आप जितना डेली रीड, अच्छा आपको डेली इंग्लिश को टाइम देना है, कम से कम 1.5 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे। रीडिंग को टाइम दो, डेली इंग्लिश में टाइम दीजिए। ठीक है, आपकी जितनी डेली की एफर्ट रहेगी तो आपको जाके मंथ के एंड में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप फॉर्मूला याद करके सीख जाओगे। ये एक लैंग्वेज है, तो आपको लैंग्वेज की तरह, लैंग्वेज को आप वक्त के साथ सीखते हो, राइट। तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि आप इसको सीख सको। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज ये आप करिएगा, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओके, रीडिंग कैसे करोगे आप? जनरली आपके साथ ये होता होगा, मेरे साथ तो ये बहुत होता था कि जब आप इंग्लिश रीड कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो और आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही, तो आपका ध्यान भटक जाता है। क्योंकि आप वो पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका ध्यान भटक जाता है। आप वो पैराग्राफ रीड कर लेते हो, पैराग्राफ खत्म हो जाता है, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया होता कि ऑथर ने क्या बोला है। और फिर जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो क्वेश्चंस तो गलत होंगे, तुक्के से एक आध सही हो गए तो हो गए, नहीं तो वो क्वेश्चंस आपके गलत ही जाएंगे। तो जब भी आपको रीडिंग करना है, मेंटली एक्टिव होके रीड करना है, आप एकदम अपना दिमाग खोल के रीड करोगे। अगर कहीं भटक जाता है दिमाग तो उसको वापस लेकर आओ, उस मोमेंट में आपको प्रेजेंट रह के रीड करना है। चाहे आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, आप ये अज्यूम करके चलो कि मुझे समझ में आ रहा है। आप ये थोड़ा अज्यूम करो कि हाँ मुझसे हो रहा है, और ये एफर्ट लो। आपको इतना एफर्ट लेना पड़ेगा। जब आप अभी इतना एफर्ट लोगे तब ये इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। ठीक है, अभी आप एफर्ट ले रहे हो, आपको थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जब आप रीड कर रहे होगे वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जनरली आपके साथ हिंदी में ऐसा होता होगा, जब आप हिंदी में कुछ पढ़ रहे हो, वो चीज आपको अपने आप ही आपके दिमाग में घुस जाती है। आपको उसको एफर्ट नहीं डालना पड़ता कि यहाँ क्या लिखा है, राइट। बिकॉज हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, आप हमेशा हिंदी बोलते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, वो आपको इजी लगती है। तो उसी तरह आपको इंग्लिश को बनाना पड़ेगा अपना थोड़ा फर्स्ट लैंग्वेज जैसा। उसको आपको रीडिंग की हैबिट डाल के ही आपके बना पाओगे। ठीक है, ओके। अब जब आप रीड कर रहे हो, कुछ भी रीड कर रहे हो, उसमें आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, आपको वो चीज समझ में आ रही है, लेकिन बीच में 2 शब्द ऐसे आ गए जिनका मतलब आपको नहीं पता है। आपको बिल्कुल नहीं पता कि वो वर्ड्स का क्या मतलब है, तो वहां से आपका लिंक टूट जाएगा आगे के पैसेज के लिए। आप आगे के पैसेज में बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि ऑथर क्या बोल रहा है। ये चीज शायद आपके साथ हुई भी होगी। तो इसके लिए, इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप रीड करते वक्त कहीं अटकोगे नहीं, और अटक नहीं रहे हो तो वहां पे फ्लो बना रहेगा। जब फ्लो बना हुआ है तो वो अपने आप सब समझ जाओगे लिखी हुई चीजें, और क्वेश्चंस तो सही होंगे। आपने समझ ली, मतलब आप क्वेश्चन सही लगाने वाले हो। आप कोई क्वेश्चन गलत कब होंगे? जब आपने समझा नहीं है और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज बैलेंस होनी चाहिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी आई, मतलब क्वेश्चन आपने कितना समझा। ठीक है, तो हाँ, हम थे वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी आपको इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि आपका लिंक ना टूटे, और वोकैबुलरी उतनी ही जरूरत है जितनी रीडिंग जरूरत है। मैंने बहुत जगह सुना कि वोकैबुलरी आपको इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, रीड करते करते हो जाएगा। ऐसा नहीं है यार। आप शब्द का, जब तक आपको शब्द का मतलब नहीं पता, वो अपने आप कैसे आएगा जब तक आप उस पर एफर्ट नहीं लोगे। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा कि उसमें उस वर्ड का मतलब क्या होता है।
हाँ, मैं ये नहीं बोल रही आपको एक वर्ड का एग्जैक्ट मतलब पता होना जरूरी है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी उसका मतलब आसपास पता है तो आप वो अच्छा कर ले जाओगे। ठीक है, वोकैबलरी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? सबसे पहला ऑप्शन तो एडिटोरियल का ही है। आप एडिटोरियल से कर सकते हो। द हिंदू के एडिटोरियल आई थिंक बेस्ट होते हैं। मैं स्टार्टिंग से वो पढ़ते आई हूँ, अभी भी वो ही पढ़ती हूँ। तो द हिंदू के एडिटोरियल आप पढ़ सकते हो। जनरली द हिंदू रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि जो उसकी वोकैबलरी होती है उसमें कई कई शब्द बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स का यूज होता है, लेकिन वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल शब्द उसमें आते हैं वो वर्ड्स जनरली एग्जाम में भी रिपीट होता है। और आपको अगर यकीन नहीं, आप मॉक्स से रिलेट करके देख लो, मॉक्स में भी वैसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो उस एडिटोरियल में रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप एडिटोरियल से कर लेते हो तो बेस्ट है, क्योंकि काफी कुछ आपका एडिटोरियल से कवर हो जाता है। अगर आप एडिटोरियल पढ़ने में वीक हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हो, निमिषा मैम का एडिटोरियल, या किसी का भी। विशाल सर भी लेते हैं एवीपी, टीम एवीपी का, और अड्डा में संतोष सर भी बहुत अच्छा एडिटोरियल लेते हैं। आपको जिससे जमे आप अपना एक्सपेरिमेंट करो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, तो आप एडिटोरियल इंक्लूड कर सकते हो डेली का। अभी आपको एडिटोरियल करने में, अगर आप बहुत बिगनिंग हो तो एडिटोरियल करने में आपको आधा घंटा, इवन 40 मिनट्स लग सकते हैं। लेकिन मैं बता रही हूं, ट्रस्ट मी, बाद में वही एडिटोरियल आप 10 मिनट में कर लोगे। 10 मिनट में वो पूरा एडिटोरियल, 2 एडिटोरियल आपका खत्म हो जाएगा। वो बहुत जल्दी निपटा लोगे आप। ठीक है, तो एडिटोरियल आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको एडिटोरियल बिल्कुल ही नहीं करना तो कोई बात नहीं, आपके मॉक से भी सफिशिएंटली इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, आपके मॉक से सफिशिएंटली इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन वो ये मॉक्स में आपको थोड़ा अपना एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। जो वर्ड्स का मतलब नहीं पता, खुद से गूगल करना पड़ेगा और उन वर्ड्स को नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एडिटोरियल से कर लेते हो तो स्टार्टिंग में ही, अगर आप निमिषा मैम की क्लास से देख रहे हो तो स्टार्टिंग में मैम पहले वो कैप करा देती है। वो कैप को नोट डाउन कर लो, समझ लो, सीख लो, और फिर आगे एडिटोरियल पढ़ो। वो आपके लिए इजी है। और हाँ, आपको वो कैप को नोट करके ही डेली बेसिस पे याद करना है। डेली 10 से 15 वर्ड आपको पढ़ने हैं। यार, हम सबने ग्रेजुएशन कर ली है, 10 वर्ड्स 15 वर्ड याद करना आपके लिए कोई ज्यादा टफ नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे रिटेन नहीं हो रहा, होगा रिटेन। आप इस चीज को बिलीव करो कि आप डेली पढ़ोगे तो वो चीज याद हो जाएगी। ठीक है, डेली टाइम दो उसको, कम से कम 1 हफ्ता करके देखो। 1 हफ्ता के बाद जजमेंट लेना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप डेली उसको करो, वोकैबलरी को, और नोट करके करो। और दिन में कम से कम 2 बार उन वर्ड्स को पढ़ो। जितने बार पढ़ोगे उतने बार वो माइंड में क्लैरिटी के साथ बैठता जाएगा। तो डेली पढ़ो और नेक्स्ट डे वापस पुराना वाला पढ़ो। ऐसा करके आपका अपने आप प्रोसेस बन जाएगा। एक 6-7 दिन करो, फिर आपको अपने आप लगेगा कि पहले के 3-4 दिन के तो याद हो गए, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो चीजें हटाते जाओ और आगे पढ़ते जाओ। ठीक है, और हाँ, वोकैबलरी का ऐसा है कि बहुत से वर्ड्स तो एक टाइम के बाद आपके रिपीट होना चालू हो जाएगा। आपको लगेगा वापस यही वर्ड है, और वो चीज आपके मन में बैठ ही जाएगी। ठीक है, कम से कम आप 50-60% भी आप वोकैबलरी कवर कर लेते हो, उसमें ही आपको लगने लगेगा कि आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो गई है। और आपको बहुत ज्यादा फिर उसके बाद वोकैबलरी में एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाए, मॉक्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका वोकैबलरी का पोर्शन। जब आपने रीडिंग और वोकैबलरी दोनों में इतना एफर्ट डाल के, दोनों को इतना एफर्ट डाल के पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से आपकी इंग्लिश यहाँ पे कम से कम 70-80% कवर है। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ग्रामर आप कर सकते हो इसके बाद। पहले इंपॉर्टेंस इन 2 चीज को दो, क्योंकि यही 2 चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। थर्ड में आता है ग्रामर। उसके बाद आपके पास वक्त भी है और आपको करना भी चाहिए। आई थिंक आपको हर चीज कवर करके चलनी चाहिए। तो उसके बाद आप ग्रामर में एफर्ट जरूर डालो। ग्रामर आप कैसे कवर कर सकते हो ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो एक तो हो गया ग्रामर, आप उसके बाद करो। और उसके बाद एक चीज और है कि जब आप मॉक्स लगाते हो तो क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने चाहिए, क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट कैसे यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप इंग्लिश को ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। आप रीडिंग और वोकैबलरी दोनों में ध्यान दो इक्वली, आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो जाएगी। और अभी अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं लग रहे, मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो अभी आप मॉक्स मत लगाइए। करेक्ट, अभी आप मॉक्स मत लगाइए, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी इंग्लिश वीक है यार। आप क्या, अभी क्वेश्चन सही बनेंगे नहीं, तुक्के से सही हो गए तो हो गए। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप क्विज लगा सकते हो। मैंने दिए थे क्विज, में बहुत सारे क्विज दिए हूँ। जब मेरी इंग्लिश वीक थी तब मैंने बहुत सारे क्विज लगाए हैं। तो अभी आप क्विज से स्टार्ट कर सकते हो। क्विजेस दो, जितने क्विज दे सकते हो। क्विज 5-10 मिनट का होता है, बोर भी नहीं होगे, और थोड़ा थोड़ा करके एफर्ट लोगे तो बाद में मॉक में अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। ठीक है, तो आप क्विजेस दे सकते हो अभी।
क्विजेस आप देख सकते हो प्रैक्टिस मॉक के, मैंने प्रैक्टिस मॉक में दिए थे, फ्री क्विजेस थे। अभी आप अगर बिगिनिंग में स्टार्ट कर रहे हो तो फ्री से स्टार्ट करो। आई थिंक आपको अभी फ्री में सारे सब्जेक्ट के सोर्स मिल जाएंगे, बाद में कुछ वक्त के बाद जाके मॉक ले लेना, ठीक है। अभी आप फ्री का स्टार्ट कर सकते हो। प्रैक्टिस मॉक में फ्री क्विजेस है, अड्डा में भी क्विजेस आते हैं। मैंने प्रैक्टिस मॉक के यूज किए थे, मुझे बहुत पसंद है प्रैक्टिस मॉक की पर्सनली। तो प्रैक्टिस मॉक के क्विजेस आप यूज कर सकते हो। उसमें सबसे बेस्ट चीज है कि प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग बटा हुआ है। तो आप स्टार्टिंग प्री के क्विजेस से करो, प्री के क्विजेस दो, दिन में 5-6 क्विजेस दे दिए सफिशिएंट है, ठीक है। फिर बाद में आप मेंस में जाना। प्री में आपको अभी थोड़े छोटे वर्ड्स मिलेंगे, छोटी छोटी चीजें मिलेंगी, तो आप प्री अभी इजिली कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका प्री अच्छा है तो आप मेंस के क्विजेस दो। तो ऐसा करके आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ। और हाँ, एक चीज की, अगर आपने क्विज दिया है तो वो क्विज को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो क्विज को बीच में नहीं छोड़ सकते मार्क्स देख के। उसको एनालाइज करो, उसके सोल्यूशन को पढ़ो, उस सोल्यूशन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं, आप ग्रेजुएशन हो गई है आपकी, आप उसको समझे नहीं हो, आपको कोई टीचर आके नहीं समझा सकता कि उसमें क्या लिखा है। खुद से एफर्ट लेना पड़ेगा और खुद से उसको समझना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है। एकदम डेडिकेशन के साथ डेली पढ़ो। डेफिनेटली 1 महीने के बाद आपको इंग्लिश इंप्रूव होती दिखेगी। मैं बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, मेरी इंप्रूव हुई है तो आपकी भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। मुझे लग रहा है मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए। आप पहले रीडिंग से स्टार्ट करो, वोकैबुलरी पे जाओ। वोकैबुलरी दोनों को 50-50% इक्वल टाइम दो। और अभी आप इतना ही करो। अभी क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो क्वेश्चंस भी ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको इंग्लिश समझ आने लगेगी ना, आप क्वेश्चंस अपने आप ही सही करने लगोगे। अभी आपको समझ नहीं आ रही, इसलिए आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी मॉक्स में कैसा क्या करना चाहिए वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हो। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी बस इतना ही है। इंग्लिश के लिए डेडिकेशन रखो, हो जाएगी।